हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल त्याग जागीर मैथ वाला में। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे आशा करता हूं मैं। आगे बात करते हैं मेरे भैया पिरमे नंबर 6.2 की। पिरमे नंबर जो हमारी बेटा यहाँ पर डाल लेना, पिरमे 6.2। पिरमे नंबर 6 हम 1 पढ़ चुके हैं। पिरमे नंबर 6.2 की बात करते हैं। देखो पिरमे नंबर जो 6.1 थी वो क्या थी मेरे भाई, 1 मिनट में देख लीजिए। हमने एक त्रिभुज बनाया ABC। हमने बेटा ABC एक त्रिभुज बनाया, हमने BC के समांतर इन दो भुजाओं पर रेखा खींची हमने, यानी EF रेखा खींची। तो ये कहता है इसके समांतर अगर ये रेखा है तो वो फिर ये कहती है, थेल थ्योरम ये कहती है, यानी AE अनुपात AB इक्वल होगा हमारे AF अनुपात FC के। ये हमें उसमें सिद्ध करना पड़ता था थेल्स में, और ये उसमें देता था, अर्थात कहता था BC समांतर है EF के। बात समझना, ये हमें सिद्ध करना पड़ता था और ये इसमें देता था। अब इस थ्योरम में क्या, इस थ्योरम में ये है कि ये हमें सिद्ध करना पड़ेगा और ये हमें देगा। इसमें आई बात समझ में मेरे भैया? अरे मेरी बातें आपके समझ में आ रही नहीं आ रही? यानी ये देगा और ये हमसे सिद्ध कराएगा। आइए तो करते हैं कैसे करके सिद्ध करेंगे इसे। देखो इसे हम क्लीन कर रहे हैं। ये बात करते हैं आगे। देखो हमने एक त्रिभुज ड्रा किया ABC। तो देखो ये क्या कहती है, कहती है जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को यानी चाहे ये भुजा ये ले लो, चाहे ये भुजा ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, कोई भी दो भुजा ले लो, तो मेरे भाई हम AB और AC लेंगे। भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी ये रेखा जो है ये, यानी EF रेखा है, इसको समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित, अर्थात दिया है इसमें, दिया है AE बटे EB बराबर होगा हमारे AF बटे FC के। ये बात तो उसने दी है, समीकरण 1 का मान लेंगे 1। आगे सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है ये रेखा इस रेखा के समांतर, चाहे ये रेखा इस रेखा के समांतर करो, चाहे ये रेखा इस रेखा के समांतर करो, बात एक ही है। हम कह देंगे इसमें हमें सिद्ध करना है EF समांतर है BC के, ये हमें सिद्ध करना है। तो रचना, इसमें एक रचना करनी पड़ती है। देखो भाई रचना हम क्या करेंगे मेरे भैया, हम E बिंदु से AC पर एक रेखा खींचेंगे N, जो EN रेखा होगी BC के समांतर। BC के समांतर हमने EN एक रेखा खींची, हम यहां से कहेंगे BC रेखा के समांतर EN रेखा खींची। उत्पत्ति देखो मेरे भाई, उत्पत्ति देखो मेरा भैया, यहां पर मेरा मकसद ये है अपना कि जो N बिंदु है, N बिंदु हम F बिंदु पर लाएंगे। N बिंदु हम कहां पर ले आएंगे? F पर। कोशिश ये रहेगी कि N और F दोनों क्या कर दो, संपाती कर दो। संपाती का मतलब ये होता है मेरे भैया, बिल्कुल ऐसे करके, ध्यान समझना। संपाती का मतलब बिल्कुल एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, बिल्कुल संपाती का मतलब ये होता है। जैसे हम दूसरी तरह से अगर आपको समझाएं, संपाती का मतलब क्या होता है, जैसे ये बिंदु है F एक, और इसके हल्के से ऊपर एक M बिंदु है, तो ये F जो बिंदु है, M बिंदु इसी के ऊपर आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, संपाती। यानी ये बिंदु M जो इसी के बिल्कुल ऊपर जस्ट आ जाए, ये क्या होता है, बिल्कुल संपाती। आगे बात करते हैं मेरे भाई,
जो उत्पत्ति हम क्या करेंगे, हमने जब बेटा ई एन इसके समांतर रेखा खींची है, हमने ई एन रेखा इसके समांतर खींची है, तो मेरे भाई हमने बीपीटी में क्या पढ़ा था, अगर किसी त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर हैं तो उसमें बीपीटी लगा सकते हैं, तो इसमें बीपीटी लगाएंगे मेरे भैया। हम कहेंगे ई एन समांतर है बीसी के, कहां से बेटा, रचना से, रचना से, ये बात हमने ली है। तो भैया हम इसमें क्या लगा देंगे, बीपीटी, यानी ए ई अनुपात ई बी बराबर होगा बेटा ए एन बटे एन सी, समीकरण नंबर 2। अब देखो भैया समीकरण 1 व 2 पे देखो, समीकरण 1 व जो हमने देखी तो मेरे भैया ये साइड और ये साइड देखो इक्वल दिख रही है, ये साइड इक्वल दिख रही है। समीकरण 1 व 2 से देखो ये इसके ये इसके बराबर है, तो हम ये इसके बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे ए एफ बटे एफ सी बराबर होगा ए एन बटे एन सी। ठीक है, आगे बात करेंगे मेरे भाई। देखो हम क्या कहेंगे, हम दोनों पक्षों में, इनमें दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, देखो भैया जोड़ो, ए एफ बटे एफ सी प्लस 1 बराबर ए एन बटे एन सी प्लस 1। देखो मेरे भाई अगर हम इसके नीचे 1 लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हम इसके नीचे 1 बटे 1 लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे भाई इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। इनका जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा एफ सी। देखो एफ सी जब एलसीएम आया तो इसकी गुणा इससे करा दो, यानी ए एफ एकम ए एफ प्लस क्या निशान है, प्लस लगा दो, एफ सी एकम एफ सी बराबर, ऐसे इनका एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा एन सी, इसकी गुणा इससे करा दो ए एन प्लस इसकी गुणा इससे करा दो एन सी। यहां पर हम कुछ नहीं कर रहे मेरे भाई, एक प्रकार की भिन्न कर रहे हैं हल्की सी। ठीक है, तो देखो मेरे भाई यहां से देखना ध्यान से, ए एफ प्लस एफ सी, यानी ए एफ, यहां से यहां ए एफ प्लस एफ सी बराबर हम ए सी नहीं लिख सकते हैं क्या, अरे इतनी बात समझ में आई नहीं आई, यानी ए एफ प्लस एफ सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। लिखो मेरे भैया, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे एफ सी बराबर, इसी प्रकार से यहां पर देखो ए एन प्लस एन सी, देखो ए एन इसको मैं डाल रहा हूं, देखो यहां से ए एन प्लस एन सी, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर ए सी बटे एन सी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई मेरे भाई, तो ए सी गुणा एन सी बराबर एफ सी इंटू ए सी। देखो भैया एक गुणा में इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में, इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। देखो मेरे भैया ये गुणा में है, ए सी इधर गुणा में, इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में, इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में, ऐसे करें ए सी। तो ए सी से ए सी क्या हो जाएगा, खल्लास, तो हम यहीं के यहीं काट दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे बात करते हैं, देखो भैया, देखो तो हमारा क्या आ गया बेटा, एन सी बराबर एफ सी, एन सी बराबर एफ सी। देखो भैया हमने क्या सिद्ध कर दिया, ध्यान से देखना, देखो एन सी यानी ये रेखा,
एन सी बराबर एफ सी। हमने सिद्ध कर दिया बेटा कि एन सी बराबर एफ सी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दूरी यानी एफ सी और एन से सी की तक की दूरी कैसी है, इक्वल आई है। तो फिर बेटा हम कह सकते हैं ये बिंदु इस पे क्या होगा, संपाती होगा। जहर सी बात है मेरे भैया, ये बिंदु इस पे क्या हो गया, संपाती होगा। अरे मेरे भाई संपाती हो जाएगा 101%। क्यों? क्योंकि ये बिंदु इस पे आ गया, इसीलिए तो संपाती हो गया। जब ये संपाती हो गया तो ये रेखा इस रेखा के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। आई बात समझ में आई? तो हम यहां पर लिखेंगे मेरे भाई, यहां पर हम लिखेंगे हम कि एन बिंदु एफ संपाती हो गया, एन बिंदु एफ पर संपाती हो गए तो कह देंगे हम ई एफ समांतर है बीसी के, ई एफ समांतर है बीसी के, इति सिद्धम। ठीक है, ओके बाय। कमेंट करिए, शेयर करिए हमारी वीडियो को लगातार मेरे भाई। ठीक है, ओके बाय।